चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, लगातार वीडियो चल रहा है और बाकी आप लोगों की मेहनत कितना आप गेन कर पाते हैं। मैंने जो कहा था उसमें 78 प्रश्न पहुंच गए हैं, 22 क्वेश्चन और आपको बताएंगे, बने रहिए। क्वेश्चन क्या रहा, प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल 100 सेकेंड है। 90% भाग उत्पाद बनने में लगे समय की गणना कीजिए। समय आपको बताना है। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो है यहाँ से टी आपको ज्ञात करना है। इस फार्मूले से चलते हैं तो यहाँ दर स्थिरांक ये log बेस 10 a/a-x। अब हमने t निकालना है, a माइनस है तो k की वैल्यू चाहिए। तो देखो अब क्या हुआ, t हमको ज्ञात करना है, a माइनस एक्स की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू क्या आ गई 100। क्योंकि प्रारंभिक सांता है, ये समय बाद जो बच रहा है वो सांता है, लेकिन हमको अगर ये t निकालना k चाहिए तो हम जानते हैं ये दिया है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे क्या होगा दर स्थिरांक। ध्यान समझिएगा। अब ध्यान से सुनो, अब के निकालना है तो के बराबर 0.693 अपान क्या टी हाफ। टी हाफ का समय दिया है कितना 100 सेकेंड। 0.693 बटे 100 बराबर 0.693 गुणे 10 घाते माइनस यहाँ जाएगा 2 सेकेंड इनवर्स आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रखी जाए, देखो 2.303 0.693 गुणे 10 घाते माइनस 2 और ये क्या है log 100 बटे 10, तो log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303 बटे 0.693 गुणे 10 घाते माइनस 2 ऊपर ले जाओ, ये सेकेंड में है तो सॉरी ये 100 सेकेंड है, ये सेकेंड इनवर्स में है तो सेकेंड में आएगा आंसर। तो 2.303 गुणे 10 घाते 2 बटे क्या है 0.693 है। ठीक है, 693 है। अब ध्यान से सुनो, अब ये 2 में 0.693 का क्या करना है, भाग देना है। आपको क्या करना है, भाग देना है। और यही भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा बोलो, ये किस में आ जाएगा सेकेंड में आएगा, क्योंकि टी निकालना है ना। तो बड़ा आसान है ये एग्जाम में यही गलती आपसे होगी, क्योंकि ये भाग देने में आप क्या करेंगे दिक्कत 100% क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप इसने करना है कि यहाँ पॉइंट से कैंसिल हो गया तो अपान 693 10 पावर क्या है 2 है। तो हम लोग ये 2303 इसको 693 से क्या करो डिवाइड करो, तो 7 चौक 28 7 त्रिक 21 3 बार जा सकता है। देखो 3 त्रिका 9 3 नवा 18 की नहीं सॉरी 3 नवा 27 हाथ लगा 2 3 छक 18 18 2 क्या 20। अब यहाँ 13 में से 9 घटाओ 4, यहाँ 9 में 7 गए 2, यहाँ कितना बचा बोलो, एक लेके तो 2 1 बचा। अब 10 बढ़ाया और 0 उतार लिया। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो। अब ये 6 दूनी 12 नहीं 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 नहीं। अब ध्यान से सुनना, दशमलव नहीं जा सकता ना। अच्छा ये देखो अगर हम लोग दशमलव बढ़ा के 0 कर ले तो ये 1 आएगा, 1 पहले भाग दे देते हैं हम। अगर दशमलव बढ़ा के 0 था तो क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 693 तो 31
कुछ करके आएगा तो हम लिख लेते हैं इतना, अब इतना लिख लेते हैं। तो ध्यान से समझना, 31 गुणे 10 घाते 2 क्या सेकेंड, ये आ गया इसका क्या आंसर। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही कुछ दिक्कतें आ जाती है एग्ज़ाम के प्रेशर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी समझिएगा आप लोग, कैलकुलेशन सही करिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जल्दी में कैलकुलेशन इधर उधर हो गया हो। चलिए आइए न्यूमेरिकल के अगले टाइप पे चलते हैं। क्या प्रथम कोट की अभिक्रिया का 99% भाग 100 सेकेंड में उत्पाद बदल जाता है, इसके दर स्थिरांक की गणना करिए। तो प्रथम कोटि के लिए हम चले, प्रथम कोटि के लिए सूत्र आपको पता है क्या होता है, दर स्थिरांक बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब देखो, अगर आप कोई ए पदार्थ है, उत्पाद बदल रहा, शुरू में कुछ नहीं बनता, तो ये अपने आप में 100%, कुछ समय बाद ये एक्स बना देता। उस सेकेंड है कितना, 100 सेकेंड में बना दे रहा है, तो ये कितना 99%। तो ये a माइनस एक्स कितना बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारे पास a भी है, a माइनस एक्स भी है और t भी है। t कितना है, 100 सेकेंड है। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। तो चलो वैल्यू रख दो, यहाँ 100 आपने रख दिया, log बेस 10 है, ये 100 बटे क्या हो गया 1, 100 का 100 रह गया, 2.303 बटे क्या होगा 100, और ये log बेस 10 है, 100 है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, दर स्थिरांक बराबर 2.303 बटे क्या 100, और ये 2 log बेस 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6, 0 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 बटे क्या बोलो 100, तो ये ऊपर ले जाओ इंटू 10 पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये आ गया आंसर। तो बड़ा ही आसान है आंसर निकालना। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये 3 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं न्यूमेरिकल की सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कारा बेंजीन का वाष्प दाब 200 mm है, इसके 78 ग्राम में 2 ग्राम, 78 ग्राम में कितने 2 ग्राम मिलाए गए हैं। वो मिलाया जो जा रहा है वो अवाष्पशील है। कैसा बोलो, अवाष्पशील है। मिलाने पे वाष्प दाब कितना हो जा रहा है 195 mm हो गया है। विलेय के अनुभार की गणना करिए। तो ये अणुसंख्य गुणधर पे है। एक फार्मूला याद रखना वाष्प दाब के लिए, P0 माइनस P अपान P0 क्या होता है, चाई विलेय होता है। चाई क्या होता है, विलेय होता है। अब बहुत कम मात्रा मिलाई जा रही है तो चाई विलेय को कहा जाता है कि विलेय प्लस विलायक मान लिया जाता है। तो ऐसे W1 M1 W2 M2, इसका मतलब है कि विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, क्योंकि विलेय न के बराबर माना जाता है, क्योंकि बहुत ही तानु विलयन है। कैसा विलयन है, तानु विलयन। 78 ग्राम में 2 ग्राम, तो कह रहे हैं कि तानु विलयन है। चलो तो ये वाला सूत्र बन जाता है। तो अब देखो P0 मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में नहीं, बेंजीन का 200 mm है। और P मतलब विलयन का वाष्प दाब कितना है, जब 2 ग्राम मिला रहे हैं तो 195 mm हो गया है। बेंजीन मिला रहे हैं तो बेंजीन का अणुभार मतलब M2 विलायक, तो इसका मतलब बेंजीन का C6H6 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। W1 मतलब विलेय के कितने ग्राम मिला रहे हैं 2, विलायक के कितने ग्राम मिला रहे हैं 78 ग्राम में। तो ये वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में रखेंगे, P0 की वैल्यू कितना है 200 है, P0 की वैल्यू कितना है बोलो 200, और P की वैल्यू 195 बटे क्या है 200। W1 2 ग्राम है, और M1 की इसकी वैल्यू कितनी है, M1 ये मतलब अणुभार, ये M1 तो ज्ञात ही करने हैं। W2 78 ग्राम है और इसका 78 ही है।
तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 बटे क्या हो गया 200, और ये ऊपर गया 2 गुणे 78 बटे 78 गुणे यमोने विलेय का क्या है अणुभार है, यहाँ से क्या हो गया कैंसिल 5 बटा 200 और 2 बटे क्या यम1। आओ देखो, तो अब देखो ध्यान से समझो, तो ये गुणा करो इधर लाओ 5 इंटू यम1 2 इंटू 200, तो यम1 तो ये क्या होगा 400/5 डिवाइड करो क्या आ गया 80 ग्राम पर मोल। ये विलेय का क्या निकला अणु भार, यम1 क्या है यहाँ विलेय का अणु भार है। ऐसे ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। चलो ठीक है लिख लो। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, आईपीएससी नाम लिखिए इन सबका। तो देखो ये हेलो एल्केन का है, तो पहला नंबरिंग कर लिए, तो ये ABCD में इसको ब्रोमो, इसको क्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको क्या आइडो। तो ABCD में पहले क्या आता है बी आता है, तो 1 लिख लो ब्रोमो और C आएगा ABC 1 क्लोरो, EFGHI F पहले आता है, तो 1 फ्लोरो 1 आयोडो मीथेन। तो पहला आईपीएससी नाम आया। अब कह रहा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है OH, और टर्सरी वो मतलब कार्बन हो जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, टर्सरी हो गया ये। अब कहा गया कि ब्यूटिल मतलब ये कुल टोटल 4 कार्बन हो, तो ये बन गया, तो 1 2 3 2 पे क्या आ गया मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में प्रोपेन, जैसा आप पढ़ चुके हैं 2 ऑल, ये निकला क्या आईपीएससी नेम। ये देखो अब जब 3 ग्रुप एक साथ जुड़े होंगे एक ही कार्बन से पेरेंट चेन से, मान लो तीनों को छोड़ देते हैं तो एक हो गया, तो यहाँ पे लगाते हैं कार्बल्डिहाइड। तो ये देखो मीथेन 1,1,1 3 बार, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये आईपीएससी नेम है। ये देखो 1 और 2, तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल और इतने का नाम बेंजीन। तो ऐसे आईपीएससी से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार आप अपने नोट से आईपीएससी नाम का भी रिवीजन कर लो।